हो, बेचारा बहुत भावुक इंसान है, भावनाओं में बह के गलती कर देता है। अरे लेकिन उसको सलाखों के पीछे डालने से उसकी जो ये गलती है वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। अरे लेकिन हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सोचा भी नहीं जा रहा है। भीम भाई जो चीज कम हो ना उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, मेरा मतलब था कि भीम भाई कितने कमजोर हो गए, बॉडी पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मैं सोच रहा हूँ बच्चन पांडे को फोन लगाते हैं, वैसे भी जब देखो मुफ्त की तनख्वाह ठूसते रहते हैं, कुछ वो काम वो भी करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे तो वो क्या करेंगे, तंबूरा। अरे ही पकड़ो, बहुत बढ़िया आइडिया देते हो। चलो तुम भी लगा लो डंबल। रोजी डार्लिंग फोन लगाना। हेलो, बच्चन पांडे है। जय हिंद सर, मैं रोजी बोल रही हूँ। हाँ रोजी, बताओ अभी क्या हाल चाल है, क्या समाचार है वहाँ का? सर एक्चुअली सुर ठीक नहीं है, मतलब हम सब परेशान हैं। सर एक केस आया है जिसमें उस्ताद फने खां का कहना है कि मैं समझ गया रोजी। अब सुनो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बच्चन पांडे, बाबा बच्चन पांडे, बच्चन पांडे, बाबा बच्चन पांडे। समझ गए तुम? जी सर, हम सब समझ गए। जय हिंद सर। जय हिंद। बच्चन पांडे। चाचा। रोजी डार्लिंग। हाँ? नहीं, मेरा मतलब है भीम भाई भावनाओं में बहकर। देखो सुर सिंह, गलतियां तुमने थोक के भाव में की हैं। और 3-4 बारी अपने उस्ताद को कुकुर की तरह जो धो डाला तुमने, वो अलग। जानते हो बड़ के साहब जो है ना, तुमसे बहुत ही ज्यादा परेशान है भाई। गब्बर सिंह की तरह गला में बेल्ट लटका करके सुबह से एक ही बात किए जा रहे हैं। कहाँ है सुर सिंह, कहाँ है सुर सिंह? देखिए साहब, हमसे गलती तो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन मैं इस गलती के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप जो हमसे कहेंगे हम वो करेंगे। सर उठा सुर लगा, बस आप हमें उन बड़े साहब से बचा लीजिए। देखो मिस्टर सुर सिंह, मुझे तुमसे हमदर्दी है। वैसे भी नटखट का दिल इस दुनिया में सबसे बड़ा है। इस दिल में हर आवारा कुत्ते के लिए जगह है। तुम्हारी भी मदद मैं जरूर करूंगा। वो क्या है ना, दुनिया मतलब ही है, एक हाथ से ले तो दूसरे हाथ से दे। वो हुआ ये है कि कमिश्नर साहब के चचा यानी कि हमारे मुंह बोले ताऊ धर्मपुर आने वाले हैं। वो सुनना चाहते थे गजल का एक शानदार प्रोग्राम जो तुम्हारे उस्ताद पन्ने खां जी पेश करने वाले थे, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से पन्ने खां हो गए फुस। तो अब अगर अब तुम पन्ने खां की जगह ले लो और चचा जी का मनोरंजन कर दो तो तुम शायद इस मुसीबत से बच सकते हो। क्या ख्याल है? ख्याल तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन मसला यह है कि हमारे सुर और ताल जरा जगह पर नहीं बैठते हैं। गजल तो हमने सीख रखी है, लेकिन हम उतना बढ़िया नहीं गा पाते हैं अपने उस्ताद जी जैसा। तो आप जैसा बताएं, सर उठा सुर लगा। सर उठाने की जरूरत ही नहीं है ना, आपको जो भी गाना है सर नीचे करके गा दीजिएगा, क्योंकि जो चचा जी हैं उन्हें सुरताल की काफी पहचान है। वो आपके सभी सुरताल बराबर कर देंगे। सोच लीजिए, एक तरफ है भीम भाई का पंच बेशुम, दूसरी तरफ यहाँ पर सजा हुआ मंच, एक तरफ तालियां थर 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 बाबा बाबा बाबा, दूसरी तरफ गालियां तेरी भैंस की पोंछ, एक तरफ हाहाकार हुर 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 हुर, दूसरी तरफ आपकी पूजा की जाएगी। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। सोच लीजिए क्या करना है। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। आप हुक्म करें कि मुझे कब और कहाँ पहुँचना है। सर उठा सुर लगा। हाँ तो मिस्टर सुर सिंह, फिर मिलते हैं कल रात। ताऊ, चलो ताऊ, महफिल सजी पड़ी है ताऊ, पधारो पधारो, विराजो विराजो। भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया व्यवस्था किया तुम लोगों ने भाई। हाँ तो भाई पहले मारा परिचय ले लो। मारा नाम है तोड़ फोड़ धूम धड़ाक सिंह, और प्यार से मड़े हरियाणा में सब के बोलते हैं ताऊ। ताऊ क्या बोलते हैं? ताऊ ताऊ। और भाई मारे मनोरंजन के लिए किसको बुलाया भाई? ताऊ इस चिलगोजे को।
ये छछुंदर को बुलाया भाई। अब मारे को तो बच्चों ने कहा था भाई कि कोई उस्ताद फने खा आवेंगे। यही है वो फन्ने खा। यही है वो। कोई नहीं भाई, काम चढ़ा लेंगे वही भावड़ाओं में बैठ के। अरे वो क्या है ना ताऊ जी, हमारे उस्ताद के साथ कुछ अनहोनी हो गई है तो उन्होंने अपने शागिर्द को भेज दिया। अगर आपको इनकी गजल पसंद ना आए तो बेशक आप इनका शिकार कर सकते हैं। शिकार कहाँ है जानवर कहाँ है? ताऊ कंट्रोल योर इमोशंस ताऊ। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। ओके ना कि जरा भावड़ाओं में बह गए थे। आज तो भाई छिछोरे, थारा नाम क्या है? सुर सिंह। ओ सुर सिंह। तो भाई कोई तड़कता फड़कता गजल सुना दे भाई। भाई नट्टू गायक है कि गधा भाई? गायक शुरू करो। हम लखनऊ की सरजमी के बेताज बादशाह नवाजते हैं। भाई तुम्हारी गजल सुन के दूर हो गई हमारी उदासी। अब देखो तुम हमारी शाबाशी। नटखट ये ताऊ है कि जल्लाद? देखिए हमें बचा लीजिए, ये हमारा तो बूंदी का रायता बनाया जा रहा है। वो क्या है ना सुरसुराते हुए भाई, ताऊ आपको दे रहे हैं शाबाशी, तो शाबाशी तो कंटिन्यू रहेगी ना। हाँ सुर भैया, अभी तो जो है कानून भी कुछ नहीं कर सकता है। कहा कि हमारे ताऊ जी जो है ना तभी भावुक हो गए हैं, तो 7 दिनों तक तुमको ऐसे ही शाबाशी पड़ती रहेगी। कसम से कह रहे हैं साहब, हम आज के बाद नींद में भी कभी भावुक नहीं होंगे। इन ताऊ जी से बचा लो साहब। ताऊ नट्टू जरा उधर। तुम्हारे बाप, ये सब नाटक हमने तुम्हारा नाटक जो होता है ना मारने वाला, उसको छुड़ाने के लिए किया था। अब बेटा तुम्हारा बच गया बाजा। उस्ताद जी हमें माफ कर दो सर, कसम से कह रहे हैं आज के बाद इस जन्म में तो कभी भावुक नहीं होंगे, क्योंकि हम समझ गए भावनाएं जब हाथ से गुजरती है ना, तो क्या होता है? अरे भाई होता है जो मंजूर बच्चन पांडे की टोली होता है। साहब कसम से कभी भावुक नहीं होंगे। उस्ताद जी हमें माफ कर दो प्लीज। अरे भाई अब जब तुम्हारी आंखें खुल ही गई हैं तो हमने तुम्हें माफ कर दिया गजल गा के। मतलब हमेशा की तरह केस का बाजा बज गया। एक मिनट रोजी डार्लिंग, केस का तो बाजा बज गया, अब करे क्या आंखें 3 हो गया क्लीन।